Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the NCERT question answer of chapter 1st, issue of share, part B. Now let us start the question first. What is a public company? एक पब्लिक कंपनी को डिफाइन करना है कि पब्लिक कंपनी क्या है, हमें उसके बारे में राइट करना है. द आंसर इज a public company as per section 271 and section 3(1)(a) of the Company Act 2013 means a company which has the following characteristics. First, it is not a private company. राइट कि एक पब्लिक कंपनी उसको बोलेंगे जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है. किसके अकॉर्डिंग? ये सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 3 सब सेक्शन 1(a) के अकॉर्डिंग. यस, कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती. इट मीन्स सेकंड, इट हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज ऑफ सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी prescribed. कि इसकी जो मिनिमम कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल, जो पब्लिक कंपनी के केस में वो होती है 5 लाख रुपीज, राइट. और अगर हायर पेड अप कैपिटल प्रेस्क्राइब की गई है तो उसके अकॉर्डिंग. राइट स्टूडेंट. नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज ए प्राइवेट कंपनी बीइंग ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी. एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी कंपनी ना हो प्राइवेट कंपनी की, राइट. द स्टॉक ऑफ ए पब्लिक कंपनी कैन बी रिक्वायर्ड बाय एन एनी इंडिविजुअल एंड इट मे बी थ्रू IPO और ट्रेडिंग ऑन स्टॉक ऑप्शन. कि एक पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसमें मिनिमम जो है 7 मेंबर होते हैं, मिनिमम जो डायरेक्टर हैं वो 2 होंगे, राइट. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर क्या है? 2 होंगे, राइट. तो एक पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन हमें देनी है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, लेकिन हम वहां पर राइट कर सकते हैं कि पब्लिक कंपनी केस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7 एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, राइट स्टूडेंट. इट कैन इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब ऑफ इट शेयर. क्योंकि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में जो कैपिटल कलेक्ट की जाती है वो शेयर इशू करके की जाती है, इसलिए पब्लिक कंपनी के केस में जो है पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, राइट. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर ट्रांसफर करने की, राइट. प्रोस्पेक्टस बनाना कंपल्सरी होता है, बट प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, राइट. इफ इन केस ऑफ आर्टिकल of association is not prepared by the company, the provision of table F schedule 1 according to Company Act 2013 shall apply, right. और मिनिमम डायरेक्टर जो होते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 3. एंड इन लास्ट ऑफ द वर्ड लिमिटेड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द नेम. कि नेम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड जो है राइट किया जाता है, राइट स्टूडेंट. इस टाइप से जो है हमें पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन नोट करनी है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब जो है हमें प्राइवेट कंपनी क्या है उसके बारे में राइट करना है. द आंसर इज एज पर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर डिफाइंड एज कंपनी that have the following characteristics. कि सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो डेफिनेशन है वो इस टाइप से होगी. फर्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी whose article of association restrict the transfer of share. इन केस ऑफ प्राइवेट जो कंपनी होती है मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, right. Minimum number of member is 2 and the maximum is 200, right. But in case of
पब्लिक कंपनी में 7 थे। राइट स्टूडेंट, पब्लिक कंपनी में जो है जैसे शेयर जो रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बट यहाँ पर जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी होता है और ट्रांसफर शेयर करने में जो रिस्ट्रिक्शन होती है। राइट, कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी बनाएगी, मैंडेटरी है ये बनाना, और शेयर की जो ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन होती है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? मिनिमम पेड अप कैपिटल इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है, यहाँ पर भी मिनिमम पेड अप कैपिटल है, लेकिन वो क्या है, यहाँ पर 1 लाख होती है। राइट स्टूडेंट, कि 1 लाख पेड अप कैपिटल होगी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। ओनली 1 इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, अगर जो है कंपनी 1 पर्सन है तो ओनली 1 मेंबर। मस्ट इंक्लूड प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है उसे नेम के लास्ट में जो प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के साथ लगाना पड़ता है। राइट स्टूडेंट, शेयर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं किए जाते। गॉट दिस स्टूडेंट? कि जो प्राइवेट कंपनी के केस में जो कैपिटल कलेक्ट की जाएगी वो अपने रिलेटिव को या नॉन पर्सन्स को ही इशू किए जाते हैं, इसलिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं बनाना पड़ता, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कंपलसरी है। राइट, और रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर ट्रांसफर पर। राइट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हेन कैन शेयर बी फॉरफिटेड? एक जो कंपनी होती है वो शेयर फॉरफिट करती है, तो कब वो शेयर को फॉरफिट कर सकती है? एक कंपनी जो है शेयर फॉरफिट कब कर सकती है? ए शेयर होल्डर हैज टू पे द अलॉटमेंट मनी फॉर होल्डिंग द शेयर, right, and has to pay the calls which are the part of the share allotment. When a shareholder fail to do so, a 14 days notice is served to the shareholder. If the shareholder does not pay in these 14 days, the shares will be forfeited. Forfeiture meaning क्या होता है? सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। If any shareholder fail to pay the amount due on allotment or any call within the specified period, the director of the company may cancel its share, और this is called forfeiture of share। कि जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी जब ड्यू की गई है वो नहीं पे कर सकता, कॉल मनी नहीं पे कर सकता विद इन स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, करता नहीं है, हो सकता है उसकी कैपेबिलिटी हो बट वो कर नहीं रहा, तो नहीं करता, तो डायरेक्टर को राइट होता है कि उनकी अलॉटमेंट वो कैंसिल कर दे, और इसको हम फॉरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। राइट, इट कैन बी नोटेड दैट शेयर कैन बी फॉरफिटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउड देम टू बी फॉरफिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी जो शेयर फॉरफिट तभी कर सकेगी जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा जो प्रोसीजर बना हो। राइट, अगर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो टेबल F के शेड्यूल 1 के जो है फॉरफीचर के जो भी प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी फॉरफिट करेगी शेयर, क्योंकि कई बार क्या है कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती, तो टेबल F शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फॉरफीचर के ऊपर जो है वो सेम प्रोविजन जो होंगे वो अप्लाई होंगे। और यूजुअल क्या होता है, जो भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर होता है उसे मिनिमम 14 डेज का नोटिस दिया जाता है कि वो अनपेड अमाउंट प्लस जो भी एक्रूड इंटरेस्ट उनके ऊपर बनता है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर पे कर दे। एक सर्टेन पीरियड जो डिसाइड किया गया है उसके अंदर वो पे कर दे, बट अगर फिर भी वो नहीं पे करता तो उसके शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेगी। और फॉरफिट करने के बाद जो अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस जितना भी अमाउंट जो है
वो शेयर होल्डर पे कर चुका है, कंपनी उसे रिटर्न नहीं करेगी। गॉट दिस स्टूडेंट। और फॉरफीचर हमेशा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक जनरल मीटिंग के अंदर एक स्पेशल रेजुलेशन पास करके ही कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। एंड आफ्टर द फॉरफीचर द नेम ऑफ द शेयर होल्डर इज रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द मेंबर। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय कॉलिंग एरियर। कि कॉलिंग एरियर के बारे में बताना है कि कॉलिंग एरियर क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो कॉलिंग एरियर मीन्स व्हेन एन इन्वेस्टर फेल्स टू पे ऑल द इंस्टॉलमेंट फॉर द अलॉटेड शेयर इन ड्यू टाइम्स। कि जब एक शेयर होल्डर जो फेल हो गया कि अमाउंट जो उसके ऊपर ड्यू किया गया, चाहे वो अलॉटमेंट का हो चाहे वो कॉल का हो, और वो फेल हो गया पे करने में, द कंपनी एक्सपेक्ट द इन्वेस्टर टू पे द अमाउंट ऑन सब्सिक्वेंट कॉल्स ऑन स्टेजेस। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो अमाउंट उसने पे नहीं किया तो आने वाली अगर कॉल कोई रिमेनिंग है तो उस स्टेज पर वो पे कर दे, ऐसी कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है। तो उसके शेयर फॉरफिट नहीं किए जाएंगे। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट लेटर स्टेज इज कॉल्ड एज कॉलिंग एरियर। और जो मनी जो बाद में आने वाले स्टेजेस पर पे की जाती है उसको कॉलिंग एरियर बोला जाता है, राइट स्टूडेंट। अब कॉलिंग एरियर की जो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई कि इफ शेयर होल्डर fail to pay the amount of allotment or call when it becomes due, this is known as call-in arrear। और कॉलिंग एरियर के जो है हम 2 मेथड के अकॉर्डिंग जो जर्नल एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट कि विदाउट ओपनिंग कॉलिंग एरियर अकाउंट, और दूसरा जो है कॉलिंग एरियर अकाउंट ओपन करके। गॉट दिस स्टूडेंट। अब कॉलिंग एरियर को हम शो कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर जो है बैलेंस शीट में इक्विटी और लायबिलिटी साइड में जो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का सेकंड पार्ट सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल के अंदर से जो कॉलिंग एरियर अमाउंट लेस किया जाएगा। गॉट दिस स्टूडेंट। कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में से जो कि शेयर कैपिटल का सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में से कॉलिंग एरियर अमाउंट लेस करके नोट करना है। गॉट दिस स्टूडेंट। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी से आप क्या समझते हैं। Public companies whose share are listed in recognized stock exchanges for public trading are called listed companies। कि एक पब्लिक कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कि ट्रेडिंग के पर्पज से लिस्ट किए गए हैं उन कंपनीज को हम लिस्टेड कंपनीज बोलेंगे, राइट। सच कंपनी आर ऑल्सो नोन एज कोटा कंपनी। Once the subscribes are listed, it helps the investor know the value of their investment in a listed company. It provides the potential investor with an idea about the goodwill of the company and helps them on taking future investment decision and evaluate the liability of investing in the company। कि जो कंपनी ट्रेडिंग पर्पज से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपने नेम को लिस्टेड करवाती है वो लिस्टेड कंपनी होगी। उस कंपनी को कोटा कंपनीज के नाम से बोला जाता है। और जब सिक्योरिटी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में तो जो इन्वेस्टर होते हैं उनको कंपनी की फुल इंफॉर्मेशन गेन हो जाती है, राइट। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू भी टाइम टू टाइम उन्हें मालूम होती रहती है। फर्म की गुडविल का आइडिया लग जाता है, राइट। इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल इन्वेस्टर मींस जो आगे फ्यूचर में जो प्लान कर रहे हैं कि हम कंपनी के जो शेयर परचेज करें, अभी इन्वेस्टर नहीं है। पोटेंशियल इन्वेस्टर मींस मे बी इन्वेस्टर इन फ्यूचर, वो मींस इन्वेस्ट कर सकते हैं मनी जो फ्यूचर में, तो वो आइडिया लगाते हैं फर्म की गुडविल का, कंपनी की गुडविल का, और फ्यूचर में जो डिसीजन ले सकते हैं फर्म की
शेयर परचेज करने के लिए, और इन्वेस्टिंग कंपनी की जो लाइबिलिटी को भी इवेलुएट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, इट मीन्स एक लिस्टिंग कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन वो इजिली गेन कर सकते हैं। राइट, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है पब्लिश करने होते हैं अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस। गॉट दिस स्टूडेंट? नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या यूज है? सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की अच्छे से डेफिनेशन नोट करनी है, और उसके बाद जो है हम सिक्योरिटी प्रीमियम को जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके बारे में राइट करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में जो डिफाइन करेंगे, व्हेन ए कंपनी इशू ए शेयर एट ए प्राइस विच इज अबोव इट्स फेस वैल्यू। जब एक कंपनी शेयर इशू करती है फेस वैल्यू से अबोव, और जितना भी वो अमाउंट अबोव अमाउंट है फेस वैल्यू से, वो क्या होता है? प्रीमियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 issued by the company in rupees 12 and 2 rupees premium on the share. Here premium is 2 rupees and no legal restriction on the issue of share at a premium. Now the purpose where we can use the security premium reserve. Security premium can be used for these activities. Here 5 activities where security premium amount can be used. First, issuing fully paid bonus share to existing shareholder. कि कंपनी कई बार क्या होता है कि अपने एम्प्लॉयज को बोनस शेयर देना चाहती है। अब बोनस शेयर्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी, बट बोनस शेयर के बदले में कंपनी जो है कोई अमाउंट रिसीव नहीं कर सकती शेयर होल्डर से, क्योंकि बोनस शेयर जो है फ्री में दिए जाते हैं। अब बोनस शेयर के लिए जो अमाउंट है उसके लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज कर सकती है। राइट, नाउ कम टू सेकंड, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस मींस जो भी रिटर्न ऑफ एक्सपेंस करने हैं जो कि इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है या डिबेंचर से रिलेटेड है। राइट, उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकती है। राइट, सच एज द डिस्काउंट गिवन ऑन द इशू ऑफ शेयर। अब तो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं किए जाते, लेकिन डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, तो कंपनी क्या है, अगर इस टाइप का कोई भी एक्सपेंस है, डिस्काउंट है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस को यूज कर सकती है। थर्ड, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, कि रिटर्न ऑफ करने के लिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, कि कंपनी को बहुत से एक्सपेंस जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही करने पड़ते हैं, उस समय कंपनी के पास कोई प्रॉफिट नहीं होते, तो कंपनी जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकती है। एंड फोर्थ इज बाइंग बैक शेयर, कि खुद की ही सिक्योरिटी जो एक्सचेंज मार्केट से जो खुद के शेयर परचेज करना। राइट, कि फॉर बाय बैक ऑफ इट्स ओन शेयर एंड अदर सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 68। एंड लास्ट इज फॉर पेइंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि कंपनी को जो है शेयर तो रिडीम नहीं करने होते इक्विटी तो, बट कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने होते हैं लाइफ टाइम में ही, और डिबेंचर भी रिडीम करने होते हैं। और कई बार क्या है कि प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर जो है कंपनी को प्रीमियम पर रिडीम करने होते हैं। अब प्रीमियम यहाँ पर क्या है, एक टाइप का कैपिटल लॉस है, और इस कैपिटल लॉस को कहाँ से कवर कर सकती है कंपनी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। गॉट दिस पॉइंट वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड, कि 5 पर्पज हैं जहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है अमाउंट यूज किया जाता है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉल इन एडवांस, कि कॉल इन एडवांस क्या है। राइट, उससे क्या समझते हैं कि कॉल इन एडवांस मीन्स व्हेन द शेयर होल्डर पेज द होल अमाउंट बिफोर द शेयर जो है पेमेंट डेट, कि शेयर पेमेंट ड्यू नहीं हुई बट किसी शेयर होल्डर ने पूरी अमाउंट जो है पहले ही पे कर दी। राइट, बिकम ड्यू मीन्स ड्यू होने से पहले,
that is before the share issuing, company make a call for it. It is known as call in advance. कि एक शेयर होल्डर है, वो अगर पहले पेमेंट कर देता है ड्यू होने से पहले, तो वो अमाउंट क्या है, कॉल इन एडवांस होगी. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए शेयर होल्डर मे sometime pay a part or whole of the amount not yet called upon his share in order to save himself the trouble of paying different call at different time. कि क्या होता है डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कॉल पे करना, कभी अलॉटमेंट कभी कॉल. तो एक शेयर होल्डर इन सब से क्या है, अपने टाइम को सेव करना चाहता है, तो या तो वो कई बार पूरा अमाउंट या कुछ पार्शियल अमाउंट पे कर देता है, राइट. इस टाइप से जो अमाउंट फ्यूचर में रिसीव्ड होना चाहिए बट कंपनी पहले रिसीव कर लेती है, तो उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं. गॉट दिस स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 of the Companies Act 2013, such amount of call in advance can be accepted by the company only it is so authorized by the article of association. कि जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस टाइप से कॉल इन एडवांस लेने की परमिशन हो, तभी कंपनी ऐसा कर सकती है. और कॉल इन एडवांस पर जो है इंटरेस्ट का प्रोविजन हो सकता है. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो नॉट एक्सीडिंग 12% अकॉर्डिंग टू टेबल एफ शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट भी चार्ज किया जा सकता है कंपनी के द्वारा. मीन्स शेयर होल्डर को पे करना पड़ता है कंपनी के द्वारा, राइट. कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. राइट ए ब्रीफ नोट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन. Minimum subscription refers to the minimum amount of share that must be subscribed by the public so that the share allotted company can allot share to the applicants. Minimum amount जो शेयर के ऊपर जो पब्लिक से जो एक मिलनी चाहिए कंपल्सरी. जब कंपनी जो शेयर अलॉट करती है मार्केट में, तो एप्लीकेंट जो भी उसकी शेयर अलॉट के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो कम से कम जो है वो अमाउंट रिसीव होनी चाहिए. इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट अटेन्ड, कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है कंपनी के द्वारा रिसीव नहीं किया गया, तो कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर टू इट्स एप्लीकेंट. तो कंपनी अपने एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट नहीं कर सकती. एंड इट शुड रिफंड द अमाउंट रिसीव्ड टू द पब्लिक. और उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट रिसीव किया है पब्लिक से, वो उसे वापस करना होगा. मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द अमाउंट इशू. मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है वो 90% से, जो कि अमाउंट इशू से कम नहीं होना चाहिए, राइट स्टूडेंट. कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, कि जब कंपनी जो मार्केट के अंदर शेयर जो इशू के लिए जो है मीन्स एप्लीकेशन के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, तो पब्लिक को जब एप्लीकेशन देनी होती है तो एक शेड्यूल बैंक के अंदर मनी भी डिपॉजिट करवानी होती है, राइट. अब पब्लिक कंपनी के केस में ऐसा होगा, प्राइवेट में नहीं होगा. तो मिनिमम 90% ऑफ द अमाउंट इशूड कंपनी को रिसीव होना चाहिए, अदरवाइज कंपनी को सारा अमाउंट जो है रिफंड करना पड़ेगा और नेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर सकती. कंपनी नेक्स्ट प्रोसेस तभी कर सकती है जब मिनिमम अमाउंट जो सब्सक्रिप्शन की कंपनी को रिसीव हो जाए. कई बार क्या होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड करते समय कुछ पॉइंट जो है कंपनी माइंड में डिसाइड रखती है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट डिसाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होती है कि कंपनी एसेट परचेज करती है और एसेट परचेज करने के लिए उसे पेमेंट भी करनी होती है, तो वो पेमेंट ईजिली कर सके, इसलिए मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन डिसाइड करते हुए वो इन पॉइंट्स को माइंड में रखती है. प्रीलिम एक्सपेंसेस पूरे हो जाएं, अंडरराइटर कमीशन या शेयर इशू करते समय जो है ब्रोकरेज कंपनी ईजिली पे कर ले, राइट. एंड फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी मनी जो कंपनी ने बोरो की है, ठीक है,
हो सकता है कि शेयर इशू करने के लिए बोरो की हो, या एसेट परचेज करते हुए बोरो की हो, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को मनी की नीड हो। वर्किंग कैपिटल मीन्स बिजनेस को रन करने के लिए एक कंपनी को 2 टाइप से जो है कैपिटल की नीड होती है, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग कैपिटल। तो इन पर्पज के लिए जो है मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट डिसाइड करती है कंपनी। द फर्स्ट पर्पज क्या था? फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज, राइट स्टूडेंट। एंड सेकेंड, फॉर द पेमेंट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग underwriter commission and brokerage on issue of share. And third one is for the repayment of any monies borrowed by the company for the above 2 purposes, means asset purchase और preliminary expenses को write off करना। and for working capital, तो इस टाइप से मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है कंपनी डिसाइड करती है, राइट स्टूडेंट। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फर्स्ट, issue of share, chapter first and part B, right? And I hope you all understand these question. Like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.